जब भी हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो वो स्कैल्पिंग के टाइम पे जो अपना डिसीजन होता है वो क्विक लेना पड़ता है। अगर आपने डिसीजन लेने में कोई भी गलती कर दी तो आपका जो स्कैल्पिंग है वो पूरा अपोजिट साइड में चला जाता है। तो इसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने जो साइकोलॉजी सही से सीख लिया और सही से अपना जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करना जान दिया तो आप इसमें स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो। और अगर ये वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि स्कैल्पिंग विद द साइकोलॉजी, अब अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो उसमें कौन सी साइकोलॉजी आपको यूज करनी है और किस तरह से उसको यूज करना है। तो यही सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज निफ्टी ने अप साइड में मोमेंटम दिया है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मोमेंटम है अप साइड का। और ये जो मोमेंटम है, अगर आपने उसको मोमेंटम को कैसे स्कैल्पिंग से आप कैच कर सकते हो। पूरा ट्रेड तो आप कैच नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके होता है, मार्केट डाउन साइड में आता है, बहुत सारी चीजें होती है, हम सबको पता है ये। एज अ ट्रेडर, एज अ ऑप्शन बायर, तो आपको क्या करना है, साइकोलॉजी किस तरह से यूज करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो ये मैं यही बता रहा था आपको कि आपको क्या करना है कि पहले तो जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे का जो आपका लेवल्स है वो प्रॉपर बने होना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस डे प्रिपरेशन नहीं किया है, मतलब मान लो कि आपने मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग के बाद, प्री ओपनिंग द मार्केट, अगर आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है तो मार्केट को छोड़ दो, उस दिन आपको स्कैल्प नहीं करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। मतलब अगले दिन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा लेवल चल रहा है और आने वाले टाइम में कौन सा लेवल होगा, अभी मार्केट क्या करेगा। मतलब जो मार्केट का सिनेरियो है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल क्या होता है। अभी अगर आपने प्रीवियस डे मार्केट को देखा होता तो मार्केट क्या कर रहा है, एज अ मोमेंटम के साथ मार्केट कंटिन्यू अप साइड में मोमेंटम कर रहा है। देखिए, मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। यहाँ ब्रेकआउट किया है और कंटिन्यू मोमेंटम के साथ अपसाइड में गया, ब्रेकआउट किया, वापिस डाउन साइड में फॉल किया, ब्रेकआउट किया, फॉल किया, और कंटिन्यू ब्रेकआउट के साथ देखो अब इतना बड़ा अच्छा मोमेंटम किया, वापिस रिटेस्ट किया। मतलब ये जो है वो हायर हाई के साथ चल रहा है। इन शॉर्ट द ट्रेंड इज अप ट्रेंड। ठीक है, वापिस अप साइड में गया, एक छोटा सा ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक लेवल बनाया और वो लेवल बना के मार्केट अगेन एंड अगेन ब्रेकआउट कर रहा है, वापिस डाउन साइड में अगेन हाई गया। इन शॉर्ट ये हायर हाई के साथ कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। अगेन यहाँ पे एक छोटा सा जोन बनाया, मतलब रुक रुक के अप साइड में चल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट करके अप साइड में गया। अगेन मार्केट ने यहाँ से ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट के साथ अपना जो ट्रेंड है अप साइड में, मतलब डाउन साइड में आया और कंटिन्यू अप साइड में ट्रेंड चालू करने लगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहा है, ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट है, तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वो आपने बहुत बार सुना है, तो उसी के साथ आपको ट्रेंड के साथ चलना है। इस अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो इट्स एन सपोर्ट, सपोर्ट के साथ अपसाइड का स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप पिन पॉइंट एंट्री नहीं कर सकते हो, दैट इज वेरी रिस्की। अगर आप पिन पॉइंट एंट्री नहीं कर सकते हो तो फिर आप ब्रेकआउट के साथ तो एंट्री कर ही सकते हो, दैट इज वेरी इजी। ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट जो है वो हर को इंडिया में, पूरा इंडिया ब्रेकआउट पर ट्रेड करता है। तो ये सबसे इजी स्ट्रेटेजी है, इससे इजी स्ट्रेटेजी कोई नहीं हो सकती। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको ये पता ही होगा। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। पर अगर मान लो कि ब्रेकआउट में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मान लो कि 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, एज अ एग्जांपल हम लोग ये समझते हैं कि 100 लोग ट्रेड करते हैं, तो उसमें से 90 को जो अपना साइकोलॉजी है वो उसके ऊपर डिसिप्लिन नहीं होगा, और 10 जो होंगे वो उसका जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग होगा, तो वो अपना जो दिन है वो प्रॉफिट में लेके जाएंगे। ठीक है, उसका क्या होगा वो हम लोग समझते हैं पहला। तो उसका डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो प्रॉपर होगा। क्योंकि दिन में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। अगर आप मॉर्निंग मॉर्निंग में उठ गए तो उसके बाद उठना कब है, पहला तो यही डिसीजन होता है कि अगर मेरा अलार्म बजा है तो मैं बंद करके सो जाऊं, तो ये भी एक डिसीजन हो गया। तो अगर मान लो कि आप जो अपना प्रॉपर टाइमिंग है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर प्रॉपर टाइमिंग पे जो अपना उठना है वो नहीं उठ सकते आप, ठीक है, मॉर्निंग में बेड से निकलना नहीं निकल सकते, तो फिर आप इसमें भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर मान लो कि आप अलार्म बंद करके सो गए और वापस थोड़ी देर बाद उठे, तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग होता है। उसके बाद आप कहाँ कब मुझे नहाने जाना है, मुझे जो मेरा डेली का काम करना है, ब्रश कब करना है, तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो हम लोग ऑलरेडी ले चुके होते हैं। उसके बाद
उसके बाद क्या होता है, अगर मुझे ऑफिस जाना है तो क्या कपड़े पहनने हैं, अगर मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, व्हाटएवर, आपको कहीं पे बाहर जाना है, तो आप क्या कपड़े पहनोगे ये भी आप डिसीजन लेते हो। तो ये सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं वो आपको खुद लेने पड़ते हैं। इसी तरह अगर मार्केट में जो आपको डिसीजन लेना है वो क्विक लेना है और आपको खुद ही लेना पड़ेगा। तो ये जो सारे माइंड जो अपना डिसीजन लेता है उसके बाद ये अगर मान लो कि वो जो सारे डिसीजन है डेली रूटीन के, अपने रूटीन के, तो साइकोलॉजी यही बताता है कि जो आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें क्या फॉलो कर रहे हो और मार्केट में क्या मतलब ये जो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि अपना जो रूटीन है, मतलब हम लोग डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, वही वो आपका जो नेचर होता है वही मार्केट में भी अप्लाई होता है। अगर मान लो कि आपका जो नेचर है वो ठीक नहीं है कि आप प्रोकास्टिनेट करते हो, आप जो अपना डिसीजन है वो क्विक नहीं ले पाते हो, आप कंफ्यूज रहते हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो यही चीज आपको मार्केट में भी ये करेगी। तो ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो अपना माइंड है वो माइंड को अपना चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप अपना जो माइंड है उसको ठीक कर लेते हो, आपका जो डिसीजन मेकिंग है या फिर सब कुछ सही चल रहा है, आप अपना जो भी डिसीजन लेते हो वो ठीक होता है, तो उस तरह आप उसको जो अपना माइंड को आपने डेवलप किया है वही आपको ये मार्केट में भी काम आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे आपको क्विक डिसीजन ले लेना है कि मुझे ट्रेड लेना है, इट्स ओके जो भी हो जाए। ठीक है, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस जाएगा या फिर यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा, दो चीजें हो सकती हैं। पर एज अ स्कैल्पर आपको क्या करना है, क्विक अगर आपको 1:2 मिल गया तो आपको क्विक निकल जाना है उसमें से, चाहे फिर मार्केट कहीं पे भी निकल जाए। उसके बाद अगेन दूसरा ट्रेड का हमें वेट करना है। मान लो कि आपने कितने बजे की ये कैंडल है, 9:55 की कैंडल में एंट्री ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार प्रीमियम भी देख लेते हैं कि 9:55 की कैंडल में अगर आपको 10 पॉइंट का भी आपका स्टॉप लॉस है, ये निफ्टी का चार्ट है, तो 10:55 की कैंडल में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग वो एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि अगर मान लो कि, और दूसरी बात ये उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना है। पहले हम लोग ये प्रीमियम देख लेते हैं 9:55 की कैंडल में। अच्छा, ये 10:30 की कैंडल है, 9:55 की कैंडल मुझे मिल नहीं रही है। आज का मार्केट ही हमें देखना है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इट्स ओके। ये तो कल का आ गया, मुझे मिल नहीं रही है कल की, आज की 9:55 की। अच्छा, यही है कैंडल, ये कैंडल है। तो इसमें 9:55 की जो कैंडल है उसमें तो प्रीमियम में कुछ भी मोमेंटम नहीं है। 33 का प्रीमियम हुआ है, 37 मतलब 4 पॉइंट का मोमेंटम, ये क्या है मतलब। तो ये समझना है आपको, मान लो कि 34 का प्रीमियम हुआ है, 52 मतलब 34 का प्रीमियम मतलब हार्डली 20 पॉइंट का मोमेंटम है। तो ये जो 20 पॉइंट का मोमेंटम है वो अगर आपने कैच कर लिया तो उसके बाद मान लो कि यहाँ पे प्रीमियम मोमेंटम नहीं हुआ, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब ये कंटिन्यू अपसाइड में ही जा रहा है, तो इसमें लॉस होने के चांसेस तो है नहीं। पर अगर मान लो कि आपका जो यहाँ पे लॉस हो गया, चलिए ये जो मोमेंटम है इसमें प्रीमियम में मोमेंटम बहुत कम आया, मतलब 1 2 3 4 5 6 कैंडल में 20 पॉइंट का मोमेंटम बहुत कम होता है अगर मैं ऑप्शन बायर की बात करूँ तो, और वो इतना होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप स्कैल्पर हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने 20 पॉइंट का मोमेंटम कैच कर लिया, 20 पॉइंट लिए, और अगर मान लो कि आप 20 पॉइंट नहीं ले पाए, इनडिसीजन लेके आप जल्दी कट कर दिया आपने ट्रेड को। ठीक है, अगर मान लो कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो आप जल्दी कट कर दे दो, दैट इज वेरी बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि आपने जल्दी कट कर दिया तो नेक्स्ट ट्रेड जैसे ही लोगे, अगर मान लो कि यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिला, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, छोटा छोटा कैंडल बनाया तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बड़ा सा कैंडल बनाया तो यहाँ पे लग रहा है कि बाइंग आ रही है अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक लेवल बना है। ठीक है, तो जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग यहाँ पे तो एंट्री नहीं कर सकते, ना तो हम लोग डाउन साइड की एंट्री कर सकते हैं, ना हम लोग अप साइड की एंट्री कर सकते हैं। दो ही चीज होती है। ठीक है, डाउन साइड की का अप साइड की दो दो एंट्री हम लोग कर सकते हैं, पर यहाँ एक डाउन साइड का मोमेंटम है, पर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते जब तक स्विंग को ब्रेक नहीं करता है तब तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एक स्विंग है उसको स्विंग को ब्रेक डाउन करना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के साथ ये निकला है, और ये जो मोमेंटम है इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। मान लो कि ये कैंडल में आप एंट्री लेते हो तो ये इसका भी प्रीमियम हम लोग देख लेते हैं। 12:55 का ये कैंडल है, और 12:55 के कैंडल में यहाँ पे जो मोमेंटम है वो
वो जो आपका है 75 का प्रीमियम हुआ है 100 रुपीज। तो मतलब 25 पॉइंट का मोमेंटम है, ये भी बहुत अच्छा है और कंटिन्यू 3 कैंडल बना है, तो 3 कैंडल में 25 पॉइंट का मोमेंटम, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या है, अगर मान लो कि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हिल गया, ये पूरा साइकोलॉजी है, आप समझना ध्यान से। अगर पूरा यहाँ पे अगर आपका कॉन्फिडेंस हिल गया, 6 कैंडल में 20 पॉइंट का प्रीमियम हुआ है, तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी मैच नहीं करेगा। मतलब उसमें होता क्या है कि जो आप प्रीवियस डे है, मतलब प्रीवियस ट्रेड है, उसको ही अपने दिमाग में लेके चलते हो। अगर मान लो, चलिए मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, कोई क्रिकेटर है, वो 0 पे आउट हो गया आज, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि नेक्स्ट जो मैच आएगा उसमें मैं बेटर कैसे कर पाऊँ। तो वो ये क्यों सोचता है, क्योंकि उसमें भी साइकोलॉजी यूज होता है, जो क्रिकेट है उसमें पूरा साइकोलॉजी यूज होता है। अगर मान लो कि आज 0 पे आउट होगा, दैट इज पास्ट, वो हो गया, वो चलो उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाने में ही मजा है, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में मैं क्या करूंगा, अपने आप को कैसे इंप्रूव करूंगा, वो बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि ये जो पास्ट ट्रेड है, उसको आप अपने सर पे बिठा के रखोगे कि मेरा जो इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ा था, मुझे इसमें प्रीमियम नहीं मिला था, मुझे तो ऐसा है, आज मार्केट वैसा है, आज मैं ट्रेड नहीं कर सकता, तो आप कभी भी इसमें ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाओगे, मतलब आपका साइकोलॉजी पूरा डैमेज हो गया। तो आपको क्या करना है, जो अपना जो पास्ट ट्रेड है उसको भूल जाना है, और जो नए ट्रेड आएंगे, नए ट्रेड मैं करूंगा, उसमें मैं अपने आप को बेटर कैसे कर सकता हूँ, वही आपको सोचना है। दैट्स इट, दैट इज द फाइनल और दैट इज द साइकोलॉजी। आई होप कि ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।